हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम सीखने जा रहे हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों को किस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये कुछ बच्चे सिद्धांत हैं। इससे पहले हमने कुछ सिद्धांतों की वीडियो बना के अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं ये सारे। तो पहले उससे पहले हम इसका सिद्धांत थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। तो इसका जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने किस पे किया है? बिल्ली पे किया है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया है, तो वो किया है बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर। तो उन्होंने क्या किया था, एक भूखी बिल्ली ली थी, उसको क्या कर दिया था, पिंजरे में बंद कर दिया था। और फिर उसके लिए लाया गया था मांस का टुकड़ा, जिसको देख करके वो क्या करते हैं, अनुक्रिया करती है, यानी कि उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया वो करती है, उछल कूद करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका सिद्धांत था। अब इनके सिद्धांतों को देखते हैं, ट्रिक से किस तरीके से याद कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो में अलग से बनाऊंगा। ये अभी सिर्फ इसके सिद्धांतों को याद करने की ट्रिक है। इसके सिद्धांतों को हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, बस वो देखेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। इनका है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिए किन्होंने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक ने, तो इसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं? थॉर्नडाइक को किससे रिलेट करेंगे? हम करेंगे बाइक से। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने किससे रिलेट किया था? थॉर्नडाइक, डॉइक मतलब बाइक, थॉर्नडाइक यानी बाइक, तो बाइक से रिलेट करेंगे। और प्रयास व त्रुटि, तो बाइक सीखने से पहले क्या करते हैं, हम बार बार प्रयास करते हैं, फिर गलती करते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर दोबारा सीखते हैं। तो धीरे धीरे प्रयास और त्रुटि, यानी प्रयास करते हैं, फिर त्रुटि होती है, यानी फिर गलती होती है, फिर उससे कुछ सीखते हैं, फिर दोबारा प्रयास करते हैं। तो ऐसे करते करते हम क्या सीखते हैं? बाइक चलाना सीख जाते हैं। और ऐसा ही किया था इस सिद्धांत में बिल्ली ने। बार बार उसके सामने क्या आता था, मांस का टुकड़ा आता था, तो वो क्या करती थी, उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया करने लग जाती थी। ठीक है, तो हम जो व्यक्ति जिनको ये सिद्धांत मतलब याद नहीं रहता है, वो किस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक मतलब इसी में से शब्द निकालना है बाइक, थॉर्नडाइक बाइक। और बाइक यानी बाइक को सीखने में क्या करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, और जो गलती होती है उनसे सीखते हैं, तब जाके हम बाइक चलाना सीख पाते हैं। तो थॉर्नडाइक यानी बाइक, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को किस तरीके से हम देखो याद कर सकते हैं? इसमें है उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक हमारा यहाँ पे क्या है भाई? बाइक। यहाँ पे क्या है? बाइक। एक ही को लेके चलना है ताकि हमें याद करने में यहाँ पे आसानी रहेगी। तो थॉर्नडाइक में आ रहा है बाइक, और बाइक मतलब क्या है कि बच्चा जैसी बाइक देखती है तो बाइक को देखने के बाद में क्या करने लग जाता है, वो अनुक्रिया करने लग जाता है कि भाई कैसे भी बाइक मिले, और बाइक मिले तो फिर कहाँ जाए, हम घूमने जाएं। तो उद्दीपक क्या करता है? अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया किसको देखकर हो रही है? बाइक को देख करके कोई भी बालक क्या करने लग जाता है? अनुक्रिया करने लग जाता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया, ये भी थॉर्नडाइक। उसके बाद प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत, यानी प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत, ये भी किसका है? थॉर्नडाइक का है। और थॉर्नडाइक मतलब बाइक, और बाइक को चलाने के लिए क्या है, एक तरीके से हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षण ले रहे हैं। यानी कि प्रशिक्षण के बाद में, यानी ट्रेनिंग के बाद में हम क्या करते हैं? बाइक को चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, अकेले भी चलाना सीख जाते हैं, और कुछ लोगों को बिठा करके भी चलाना सीख जाते हैं। कब सीखते हैं? यानी कि ट्रेनिंग के बाद में, प्रशिक्षण के बाद में। ठीक है, और उसके बाद में हम देख लेते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। तो संयोजनवाद, तो संयोजन और बंध, यानी बंध का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये तीनों किसके हैं? थॉर्नडाइक के हैं। अब देखिए, जब भी संयोजन होगा, संयोजन मतलब संयोग, और या फिर हम संबंध से बात करें, जब भी कोई बंधन बंधेगा, यानी कि संबंध, जब भी कोई संबंध बनेगा, संबंध मतलब शादी संबंध की मैं बात कर रहा हूं, तो शादी संबंध, जब भी कोई संबंध बनेगा तो शादी संबंध में आपने देखा होगा कि किस पे जाते हैं? बाइक पे जाते हैं। यानी कि किस पे जाते हैं? बाइक पे जाते हैं, यानी कि एक तरीके से बाइक पे कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं। तो जब भी संयोजन होगा, संयोजन मतलब संयोग होगा, या फिर शादी का संयोजन, ठीक है, तो उसमें क्या है? बाइक पे हम क्या जाते हैं? घूमने जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। यानी कि, और इसका ही दूसरा मतलब नाम है संबंधवाद, यानी या फिर बंध का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत या संबंधवाद।
तो संबंधवाद भी हमको इसी से रिलेट करना है। संबंध मतलब जो शादी संबंध वाली बात है, तो शादी संबंध में क्या होता है, बाइक मिलती है तो उसमें हम क्या जाते हैं, घूमने जाते हैं। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें क्या है, याद रखने के लिए इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, थॉर्नडाइक। अब देखिए इसको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, डॉइक मतलब बाइक और थॉर्न मतलब हॉर्न, यानी कि बाइक का हॉर्न। जब भी बाइक का हॉर्न बजेगा तो भाई साहब क्या होगा, शोर मचेगा। SOR, SR, SR थ्योरी, और इसमें हम बीच में क्या लगा देंगे, O, तो ये बन जाएगा शोर। जब भी बाइक का हॉर्न बजेगा, क्या बजेगा, बाइक का हॉर्न जब भी बजेगा तो क्या होगा, शोर मचेगा। ठीक है, तो शोर मचेगा, तो SR थ्योरी यानी शोर थ्योरी, तो कौन है, थॉर्नडाइक। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अधिगम का बंध सिद्धांत, ये मैंने आपको बता दिया, तो एक बार रिवीजन के तौर पे दोबारा देख लीजिए। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, तो प्रयास व त्रुटि हम किस में करते हैं, जब बाइक सीखते हैं, बार बार गिरते हैं, ठीक है, और बार बार कुछ ना कुछ सीखते हैं उस त्रुटि से, तो बाइक सीखते समय क्या है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरा है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो बाइक को देख करके क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। यानी कि उद्दीपक हमारा क्या है, बाइक, और बाइक को देख करके क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव सिद्धांत, यानी प्रशिक्षण, यानी बाइक के लिए भी क्या है, एक तरीके से ये ट्रेनिंग ही लेनी पड़ती है। एक तरीके से क्या है, ट्रेनिंग ही लेनी पड़ती है, तभी जाके बाइक को सही तरीके से हम चलाना सीखते हैं। उसके बाद संयोजनवाद। संयोजन मतलब एक तरीके से बंधन या संयोजन, संयोग। ठीक है, तो जब भी संयोग बनता है, संयोजन बनता है, या फिर कोई संबंध बनता है, संबंध मतलब शादी संबंध, तो हम किस पे जाते हैं, आपने देखा होगा, बाइक वगैरह पे लोग बाग घूमने जाते हैं। या फिर हम इसको इस तरीके से कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई देखा होगा आप, शादी ब्याह में क्या मिलती है, बाइक। तो संयोजन, संयोजन का सिद्धांत थॉर्नडाइक। और अगला क्या है हमारा, SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है, थॉर्नडाइक। इसको किस तरीके से देख सकते हैं, थॉर्न, थॉर्न मतलब हॉर्न, और बाइक मतलब, डाइक मतलब बाइक, यानी बाइक का हॉर्न। जब भी बाइक का हॉर्न बजेगा तो क्या होगा, शोर मचेगा। ठीक है, तो बाइक का हॉर्न अगर बजेगा तो क्या होगा, शोर मचेगा। तो इस तरीके से SR थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। इसके बाद अधिगम का बंध सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक है। इस तरीके से ये अधिगम का, ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसके ये इतने सारे नाम हैं। ठीक है, उन्होंने जो ये जो सिद्धांत दिया था, इसी में से इतने सारे ये नियम निकले हैं। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक के नियमों को हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सिद्धांतों को। तो आइए और देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा बहुखंड का सिद्धांत। तो बहुखंड का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, ये भी थॉर्नडाइक हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। बहुखंड, बहु मतलब बहु, यानी कि इससे पहले वाले सिद्धांत में हमने क्या बात करी थी कि शादी हुई है, शादी में क्या मिली है, बाइक। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे उसको कैसे लिंक करते हैं, बहु, बहु। ठीक है, बहु और खंड मतलब खड़ी है, बहु, बहु क्या है, खड़ी है, कहाँ के लिए, बाइक पे जाने के लिए बहु खड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, बहुखंड का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत हमारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत, यानी कि गिलफोर्ड। तो इसको देखिए किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, बुद्धि संरचना। बुद्धि संरचना, देखो यहाँ पे संरचना में क्या आ रहा है, सर, सर, यानी बुद्धि कहाँ पे होती है, सिर में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, फोड़। ठीक है, तो समाज में आजकल कैसे कैसे लोग रह गए हैं। ठीक है, तो कैसे रह गए कि सर, सर के अंदर मतलब, सर के अंदर क्या होती है, बुद्धि, और बुद्धि क्या बोलते हैं, फोड़, यानी कि मैं तेरे सिर को फोड़ दूंगा। ऐसे आपने सुना होगा काफी सारे झगड़े में क्या बोलते हैं लोग, मैं तेरे सर को फोड़ दूंगा। तो सर को फोड़ने की बात हो रही है भाई साहब यहाँ पे। तो फोड़, फोड़ मतलब सर को, और सर मतलब सर के अंदर क्या होती है, बुद्धि, यानी बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड। इस तरीके से आपको आई होप याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे समूह कारक सिद्धांत की। तो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन व कैली। तो समूह की बात कर रहे हैं। समूह में मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। समूह में कितने, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं। जब उनके वजन की बात आती है तो भाई साहब कितना वजन होता है उनमें, टनों वजन होता है, टन वजन किस में होता है, टन में वजन होता है उनका। तो समूह में कितना वजन होता है, टन, यानी थर्स्टन। उसके बाद समूह खंड का सिद्धांत, ये भी सेम है, थर्स्टन। उसके बाद में युग्म तुलनात्मक सिद्धांत। युग्म तुलनात्मक
अब चाहे समूह की बात कर रहे हो, चाहे हम जोड़े की युग्म मतलब जोड़ा, चाहे जोड़े की बात कर रहे हो, चाहे समूह की बात कर रहे हो, तो वजन तो कितना है भाई साहब, 10 टन, यानी कि टन, वजन तो टन में ही रहने वाला है। उसके बाद में समवृष्टि अंतर्विधि का सिद्धांत, यानी कि समवृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन है, इसके भी थस्टन है। अब देखिए किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। समवृष्टि यानी कि जब व्यक्ति थस्टन, थस्टन मतलब थस्टी, जब व्यक्ति प्यासा होता है तो कैसा होता है, जब व्यक्ति प्यासा होता है तो उसकी समवृष्टि यानी कि सम मतलब कुछ कुछ लोगों की दृष्टि कैसी हो जाती है, उसकी दृष्टि में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, यानी कि कमजोर हो जाती है, उन्हें दिखने भी नहीं लगता है। आपने देखा होगा जब भी मतलब जब भी कैसी प्यास लगती है लोगों को तो क्या होता है, प्यास लगती है, जब भी प्यास लगती है तो कुछ लोगों की दृष्टि में अंतर आ जाता है, यानी कि उनको दिखना बंद हो जाता है या फिर कम दिखने लग जाता है। तो उस तरीके से हम याद रख सकते हैं समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थस्टन, थस्टन माने प्यासा, और प्यास की वजह से हो जाती है दृष्टि कमजोर, यानी दृष्टि में अंतर, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद क्रमबद्ध अंतराल विधि, तो इसके भी प्रतिपादक कौन है, थस्टन। अब चाहे व्यक्ति को क्रमबद्ध बैठाओ, चाहे युग्म में बैठाओ, चाहे समूह में बैठाओ, वजन तो उनमें टन में ही रहेगा, वजन थोड़ी नहीं कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन सिद्धांतों को याद कर सकते हैं, और ये काफ़ी फनी ट्रिक भी हैं, आसानी से आई होप ये मतलब ये जो है सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं अगले जो सिद्धांत है उनको अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।